सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। भाई कहीं ना कहीं तो इसके जैसे हम पढ़ते हैं अभी कई सारी प्लेटों के बारे में पढ़ते हैं, कई सारे माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इससे जो माउंटेन की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन कैसे हुई तो हम ये देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति की बात करते हैं तो कैसे हुई। पहले तो यही बताइए क्या है आपका माउंटेन है, क्या है हिमालय, क्या आपका पर्वत है। अब आपने भी पढ़ा होगा पिछली क्लास में भी, जो पर्वत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, एक और होता है आपका लावा माउंटेन। अब हम देखेंगे माउंटेन में जो हम हिमालय पढ़ने वाले हैं, तो इन तीनों माउंटेन में से हमारा जो हिमालय है वो कौन सा है, फोल्ड माउंटेन है ना। अब इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, बिल्कुल, यानी कि जैसे कि हम मान सकते हैं यहाँ कोई पेज वगैरह नहीं है ना, जैसे कि 2 प्लेट होती है, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है फिर क्या हो जाती है, वो इस तरह से फोल्ड हो जाती है। तो इस कारण से हमारे हिमालय की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब आप में से ये बताइए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने पढ़ी है, क्योंकि जब तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे हम तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये तो समझ में आ गया ना कि जो हिमालय जो हम माउंटेन पढ़ते हैं उसमें से भी कौन सा आपका फोल्ड माउंटेन है ना। और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती तो वो क्या इस तरह से ऊपर जो उठा हुआ भाग है ना, यानी फोल्ड बन जाता है एक तरीके से, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, है ना। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हिमालय की उत्पत्ति वो कैसे हुई है ना, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं। वैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो आया तो यहाँ पर भी हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक तो प्लेट और एक आपकी टेक्टोनिक, है ना। अब यहाँ पर प्लेट से क्या मतलब है, क्या हुआ, देखो प्लेट से यहाँ पर देखा जाता है, ऐसा नहीं समझना हमें कि सिर्फ ओनली कॉन्टिनेंट वाले पार्ट्स को ही हम क्या बोले, प्लेट बोलेंगे। इसमें क्या दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, एक तो आपका ओशियन वाला और एक कौन सा हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंट वाला, दोनों को ही मिलकर क्या बोलते हैं हम, प्लेट्स बोलते हैं। किसी के मन में एक क्वेश्चन तो नहीं आ रहा खाने वाली प्लेट के बारे में, है ना, वो वाली प्लेट नहीं है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे हम प्लेट होती क्या है, पार्ट ऑफ क्रस्ट। ये क्या है आपका क्रस्ट का ही भाग है। देखो सिंपल और समझा दूं मैं आपको, जैसे कि कोई भी अपने पास क्या है, बर्तन है, बर्तन में अगर ऊपर क्या छा जाती है आपकी बर्फ, देखो ना आइस, तो आइस अगर ऊपर कोई आइस का टुकड़ा है, ये मान लीजिए आपकी क्या है, प्लेट है। क्योंकि इस प्रैक्टिकल से हम समझ सकते हैं, कई बार देखा होगा आपने, जैसे कि अगर सर्दियों के टाइम पे या फिर आपने जैसे फ्रिज वगैरह में कुछ पानी रखा होगा तो इस तरह से ऊपर क्या जम जाती है, उसका क्रस्ट पर एक पतली सी परत जम जाती है ना। इसी प्रकार से उसे क्या बोल सकते हैं हम, प्लेट बोल सकते हैं। अगर और हम डीप की बात करें तो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। पार्ट ऑफ क्रस्ट को ही क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। अब सुना होगा आपने कि लिथोस्फीयर क्या होती है, एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है। जैसे कोई नीचे पानी भरा हुआ है, पानी के ऊपर क्या है आपका
बर्फ तैर रही है, तो यानी कि बर्फ को क्या मान सकते हैं हम? बर्फ को मानेंगे आप लिथोस्फीयर, जो नीचे पानी भरा हुआ वो क्या मानेंगे? एस्थेनोस्फीयर। तभी पढ़ते हैं हम लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर क्या हो रहा है? तैर रहा है। समझ रहे हैं ना? मान सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार से जो आइस के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं ना। अब यहाँ पर टेक्टोनिक भी लिखा है, प्लेट का मतलब समझ में आया आपको? ओके। अब एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्टोनिक। टेक्टोनिक यानी होता है मूवमेंट। मूवमेंट यानी हलचल, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो कितने प्रकार से होता है? 3 टाइप से हो। जो प्लेट की बात कर रहे हैं, प्लेट में जो मूवमेंट होगा वो कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से होगा। जैसे हम समझ सकते हैं, ये कोई प्लेट है, ओके। अब ये प्लेट क्या है, आपस में आएंगे, इधर से भी फोर्स लगेगा आपका और आपका इधर से भी फोर्स लगेगा। तब दोनों तरफ से फोर्स लगेंगे, तब ये प्लेट क्या हो जाएगी? ऊपर उठने लगेगी, यानी कि फोल्ड होने लगेगी। पहली कंडीशन समझ में आई? जो हमने प्लेट पढ़ रहे हैं, प्लेट क्या होती है, उसकी 3 टाइप से होती है, 3 कंडीशंस होती है। पहले में जो फोल्ड की बात करें तो उसमें क्या होता है? 2 प्लेट आपस में टकराती हैं ना। किसी के पास पेज है? कोई भी ऐसा ही खा लेना। जैसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन, है ना। जैसे कि इधर से ही फोर्स लग रहा है, इधर से ही फोर्स लग रहा है, तो जो कन्वर्जेंस फोर्स के कारण क्या होती है, फिर इस तरह से आपकी प्लेट क्या करने लगती है? आपकी फोल्ड करने लगती है। और जो फोल्ड की स्थिति में जो उठा हुआ भाग है ना, इससे ही हम क्या बनते हैं? किसका निर्माण होता है? माउंटेन का। और जो हम माउंटेन पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? हिमालय पढ़ रहे हैं। हिमालय कौन सा आपका? फोल्ड माउंटेन है, ओके। अब दूसरी कंडीशंस क्या बनती है इसमें? दो प्लेट एक दूसरे से क्या होती है? डाइवर्जेंस होती है, यानी कि दूर दूर जाती है, ठीक। थर्ड कंडीशन क्या बनती है? रगड़ खा के, है ना। इस तरह से रगड़ खा के क्या होती है? खिसक जाती है। तो 3 टाइप से इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है प्लेटों में। किसका? इंग्लिश का तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, इसको अब इसको कन्वर्जेंस, इसको डाइवर्जेंस, है ना। इसके इंग्लिश वर्ड देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म है ये बात, है ना। तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसमें 3 प्रकार से क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। और इसमें अपना जो हिमालय की उत्पत्ति हो रही है वो कैसे हो रही है? फर्स्ट कंडीशन से, ओके। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में भी। ये आपकी 2 प्लेट है ना, ये P1 है, ये आपकी कौन सी है? P2, है ना। इसकी डेंसिटी क्या है? ρ1। इसकी डेंसिटी क्या है? ρ2। अब यहाँ पर एक कंडीशन सी रहती है, जो आपकी प्लेट भारी रहती है, डेंसर रहती है, वो क्या करती है? सबडेक्ट करने लगती है, यानी कि जो हल्की प्लेट होती है वो उठ जाती है। जैसे कि ये समझना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जैसे 2 प्लेट आपस में टकरा रही हैं। अब जरूरी थोड़ी ना दोनों क्या एक समान ही हो, एक डेंजरस होगी और एक क्या होगी? आपकी लाइटर होगी, यानी कि एक भारी प्लेट होगी और एक कौन सी होगी? आपकी हल्की प्लेट होगी। अब जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो लाइटर जो आपकी प्लेट है वो क्या करने लगेगी? फ्लोट करने लगेगी, यानी कि ऊपर उठने लगेगी। और जो आपकी कौन सी है? हैवी वाली डेंजर से, वो क्या करने लगेगी? सबडेक्ट करने लगेगी। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? जब भारी प्लेट हल्की प्लेट दोनों आपस में क्या करेंगे? कन्वर्जेंस करेंगी, तो हल्की प्लेट क्या होगी? ऊपर उठ जाएगी, और जो भारी प्लेट है वो क्या हो जाएगी? आपकी सबडेक्ट करने लगेगी।
इसी प्रकार से यहाँ पर P1 एक प्लेट है, P2 है, उसकी डेंसिटी कितनी है आपकी ρ1 और सेकंड वाले की डेंसिटी कितनी है ρ2। ओके, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, P1 इज नॉट इक्वल टू P2, यानी कि एक दूसरे के ये क्या है समान नहीं है, दोनों की क्या है अलग अलग, अलग अलग कैसे, इसकी भारी एक क्या है आपकी, तो जैसे मान सकते हैं हम ρ1 की डेंसिटी अधिक है ρ2 से, यानी कि आपकी ρ1 से मान सकते हैं आपकी प्लेट 1 का घनत्व क्या है अधिक है, भारी है, और प्लेट 2 का घनत्व क्या आपका कम है। अब बताइए कौन सी प्लेट ऊपर जाएगी, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, P1 नीचे जाएगी या P2 जाएगी, P1 नीचे जाएगी। क्यों जाएगी, इसके पीछे रीजन, ये इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इसका जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं घनत्व की, वो क्या है ज्यादा है, समझिए ना। ठीक है, इस तरह से दोनों क्या करेंगे आपके सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब यहां पर देख रहा होगा आपने, ये कौन सी है आपकी P1 और ये कौन सी है आपकी P2, ये कौन सी है आपकी, सॉरी ये प्लेट आपकी डेंजर्स, भारी प्लेट आपकी, है ना। भारी प्लेट है तो क्या करेगी आपकी, ये सब्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि नीचे धंस जाएगी। ओके, इधर मैं बात करूं इसकी, ये कौन सी है आपकी लाइटर, है ना, हल्की प्लेट। अब ये क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। क्यों करने लगेगी, इसके पीछे रीजन समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर जो प्लेट है ऊपर उठ रही है, तो इस वाले जो एरिया की बात करें, इस वाले क्षेत्र की, इसको बोलेंगे हम सबडक्शन जोन। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं सबडक्शन जोन, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेट क्या कर रही है आपकी सबडक्ट कर रही है, धंस रही है ना, इसको क्या बोलेंगे सबडक्शन जोन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर जो प्लेट नीचे सबडक्ट कर रही है, तो आपको भी पता है नीचे क्या भरा हुआ है, पानी के भी नीचे, जो हम वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं तो क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। और जब लावा भरा हुआ है तो वो नीचे से जैसे सबडक्ट कर रही है प्लेट, फिर यहाँ पर क्या होता जाएगा, और ज्यादा लावा बनता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी फिर जो वोल्केनो और जो अर्थक्वेक आते हैं ना, उसके कारण क्या होने लगते हैं, आपके माउंटेन वगैरह बनने लगते हैं। अब यहाँ से जैसे जैसे ये क्या होगी, दोनों आपस में क्या करेंगे, कन्वर्जेंस करेंगी, तो ये प्लेट नीचे धंसेगी, ये प्लेट ऊपर उठती जाएगी, और इस प्रकार से हमारे जो हिमालय की बात करते हैं वो क्या हुई, आपकी उत्पत्ति हुई। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको ये वाला। ओके, आगे बढ़े। जैसे हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट के बारे में, यूरेशियन प्लेट ये कितनी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, बहुत सॉरी कैसे कॉन्टिनेंट है इसमें, वेरी गुड, यूरोप, एशिया। इसी प्रकार से एक और आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी है, प्लस ऑस्ट्रेलिया। ठीक,
अब इसमें हमें देखना होगा डेंजर्स कौन सी है और आपकी लाइटर कौन सी है। इसमें डेंजर्स है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये कौन सी है आपकी लाइटर। अब इनसे एक बात तो समझ में आ रही होगी आपको, अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट समझा था, क्या समझा था कि जो आपकी डेंजर्स प्लेट रहेगी वो क्या करेगी, आपकी सब्जेक्ट करेगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सी करेगी, आपकी यूरेशियन प्लेट या फिर आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन। क्यों करेगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी, क्योंकि वो बाहर ही है आपकी। तो इसी प्रकार से जो नीचे वाली प्लेट का हम अध्ययन करते हैं, जो नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन वो क्या कर रही है ऊपर, जैसे ऊपर और आपकी यूरेशियन प्लेट है और नीचे कौन सी है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना। जब दोनों आपस में इस तरह से क्या कर रही है, कन्वर्जेंस कर रही है, तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन क्या करेगी, नीचे धसेगी और यूरेशियन प्लेट क्या होगी, ऊपर उठेगी। तभी तो बोलते हैं जैसे कि एक वर्ष में आपका जो हिमालय है कितना मूवमेंट कर रहा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्यों कर रहा है और क्यों उठ रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, आपस में कन्वर्जेंस हो रहा है। कौन कौन सी प्लेट में हो रहा है, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन और एक आपके यूरेशियन प्लेट। ओके, और फ्लोट कौन सी कर रही है, आपकी लाइटर है ना, कौन सी आपकी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनकी प्लेटों के बारे में भी जान लेते हैं ना, जैसे डायग्राम से देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो बनाइए आप वर्ल्ड मैप। ठीक है, और घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, कहाँ, हाँ थोड़ा सा हम प्लेट समझने की कोशिश करते हैं ना। प्लेट में अभी हमने समझा था, प्लेट में क्या आ जाएगा आपका, दोनों ही आ जाएंगे। एक तो आपका ओशियन वाला है पार्ट्स भी आता है और एक कौन सा आपका स्थल वाला आता है ना, कॉन्टिनेंट वाला। वैसे देखा जाता है तो कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पर कौन सा आपका पैसिफिक सी, ये कौन सा आपका, क्या ओशियन पूछ रहा मैं, अटलांटिक।
यहाँ पर कौन सा आपका, इधर वही इसका जो पार्ट है पैसिफिक ओशियन का। ठीक है। अब प्लेट भी कितनी है आपकी, कितनी प्लेट है, 7 प्लेट है ना, 8 नहीं 7 प्लेट है आपकी। वो देखते हैं हम कौन कौन सी प्लेट है। जैसे हम पहली बात करते हैं, पहली कौन सी है आपकी, नहीं नॉर्थ अमेरिका। कौन सी है आपकी, ओके। दूसरी कौन सी है आपकी, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है ना। थर्ड कौन सी है आपकी, अफ्रीका है ना। फोर्थ की बात करें हम, यूरेशियन प्लेट है ना। फिफ्थ कौन सी है आपकी, ये अलग ही है, ये अफ्रीका वाली, ये आपकी अलग ही है, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन है ना। इसके बाद में कितनी हो गई, 5। एक है आपकी पैसिफिक, और लास्ट में आती है आपकी कौन सी, नहीं आता ना। यूरेशियन वाली में इंडिया नहीं आता, उसमें इंडिया वाला जो आधा हिस्सा आता है उसका है ना, जो ट्रांस हिमालय हम पढ़ेंगे ना अभी आगे, उसमें आधा हिस्सा है। क्योंकि ये भी 2 हिस्सों से बना है अभी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो आपका यूरेशियन में आएगा, तो वो आपका अंगारा लैंड से बना हुआ है ना, इस प्रकार से। तो आधा हिस्सा आएगा उसमें ना। तो इस प्रकार से हमारी कितनी प्लेट है पूरी, टोटली 7 मेजर प्लेट हैं। और वैसे साइंटिस्टों ने कई सारी माइनर प्लेटों के बारे में बताया, लेकिन उसमें कितनी है देखा जाता है तो 20 है ना। 7 प्लेट सभी को क्लियर हुई यहाँ पर। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, फोर्थ ही आपकी यूरेशियन, इसमें आपकी कौन सी आ जाएगा, यूरोप प्लस एशिया वाला पार्ट। हाँ, यूरेशियन के बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, एक और पढ़ा था हमने अंटार्कटिका, अंटार्कटिक। इस प्रकार से आप क्या है 7 मेजर प्लेट। 7 तो क्या है आपकी प्रमुख प्लेट है, बड़ी बड़ी प्लेट है। इसके अलावा भी 20 क्या आपकी छोटी प्लेट है, लेकिन सभी को जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि इसमें आप देखोगे फर्स्ट वाली प्लेट की बात करते हैं हम, सॉरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्लेट की बात करेंगे हम, तो कौन सी आपकी पैसिफिक है ना। मैंने पहले कहा यहाँ पर जो प्लेटों की बात कर रहे हैं वो कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन दोनों ही पार्टों से मिलकर क्या बनती है आपकी प्लेट बनती है ना। पूरा आपको कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, दोनों मिक्सर भी हो सकता है, इस तरह से है ना। अब वहाँ पर सबसे अगर बड़ी की बात की जाती है तो वो कौन सा आएगा, पैसिफिक आएगा।
अब हम बात करेंगे इसमें थोड़े से माइनर के ना, छोटी वाली प्लेटों की। जोआंडी फूगा, पहली प्लेट है, जैसे 20 पढ़ेंगे हम माइनस, पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली कौन सी आपकी? जोआंडी फूगा, नाजाका, फिलीपींस, जापानीज, इस प्रकार से कितनी है आपकी? 20। तो हमें सारी पढ़ना, इतना क्या नहीं इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो हमें पहले देखा जाता है तो 7 प्लेट तो क्या होनी चाहिए, याद भी होना चाहिए और उनकी लोकेशन भी पता होना चाहिए हमें, है ना। यहाँ पर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन है ना, तो यहाँ पर जो मैंने पहले बार में बनाया था उसको थोड़ा सा काट लेना, इसको आधा पार्ट्स कौन सा लेना आपका? इंडिया वाला लेना है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना है कि इस तरह से ये क्या कर रही है आपकी? कन्वर्जेंस कर रही है। इधर से भी कौन सी आ रही है आपकी? यूरेशियन। अब यहाँ पर क्या है? जो हम हिमालय की बात करते हैं वो कौन से पार्ट में है आपका? इसी पार्ट में ना, यूरेशियन और आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के दोनों के बीच में क्या है आपका? हिमालय, है ना। अब समझ में आया आपको डायग्राम से? ओके। ये तो कौन सी प्लेट थी आप, सॉरी कौन सी थ्योरी थी आपकी? प्लेट टेक्टोनिक, है ना। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। जापानी जो अब दूसरे अपन थ्योरी की बात करेंगे तो वो कौन सी है आपकी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इसके माध्यम से देखेंगे कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, क्योंकि सभी अलग अलग भूगोल वेताओं ने अलग अलग क्या दिए, अपने प्रिंसिपल्स दिए, है ना। इसमें भी क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इसमें भी हमने पढ़ा होगा, पेंजिया के बारे में नाम सुना होगा सभी ने, पेंथालासा के बारे में नाम सुना होगा सभी ने, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, वही क्या आपकी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। क्या है आपकी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो बात करते हैं ना, वही है। जैसे फिर भी हम एक बार और समझ लेते हैं इसको। ठीक, इसमें क्या भरा हुआ है? ये क्या? पानी है ना।
इस वाले पूरे को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पेंथालासा। क्या बोलेंगे? पेंथालासा। जो अंदर वाला जो टुकड़ा है उसको क्या बोलते हैं हम? पेंजिया। ओके। अब ये पेंजिया और पेंथालासा, जो हम बात करें यहाँ पर पेंजिया की, तो ये पेंजिया क्या करता है? 2 पार्ट्स में टूट जाता है। स्टार्टिंग में जैसे आज हम देख रहे हैं प्लेटों के बारे में बात करते हैं, जो हमने 7 मेजर प्लेटों पढ़ी थी और कुछ माइनर प्लेटों के बारे में देखते हैं। क्या पहले से ही ऐसा ही था? नहीं था। पहले क्या था? आपका जो पेंजिया वाला पार्ट है वो एक ही था, लेकिन ये क्या हुआ, बाद में जाके टूट गया, है ना। कितने पार्ट्सों में टूट गया ये? 2 पार्ट्सों में टूट गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है। जो हम लॉरेंसिया की बात करते हैं वो किससे कहते हैं? लॉरेंसिया। अंगारा लैंड को ही क्या बोलते हैं? लॉरेंसिया। कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहीं लॉरेंसिया लिखा आ जाए तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। अंगारा लैंड को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम पेंजिया की बात करते हैं तो पेंजिया क्या 3 पार्ट्स में टूटता है, स्टार्टिंग में 2 पार्ट्स में। आज जो हम पोजीशन देखने को मिलती है वो कई सारे पार्टों में क्या हुआ, ये टूट चुका है ना। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है टूटने के पीछे, ये टूटा क्यों? तो इसमें अलग अलग क्या दिए जाते हैं, मत दिए जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये क्या हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है, टूटा है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या देते हैं तर्क? गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, ये टूटा हुआ है ना। अब जो हम बात करते हैं अपने हिमालय की, क्यों पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा ये समझते हैं। जो हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय भी क्या है आपका, दोनों ही पार्ट्सों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कुछ हिस्सा तो क्या है आपका उसमें अंगारा लैंड का है, और कुछ हिस्सा क्या है आपका गोंडवाना लैंड का है। यही है। जो हम नीचे की बात करते हैं प्रायद्वीप भारत की इनकी, तो वो कौन से मतलब कौन सा पार्ट है उसका, अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड? नीचे वाला है ना, गोंडवाना लैंड। जैसे कि आपने मेडागास्कर के बारे में देखा होगा। जैसे मेडागास्कर क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा अफ्रीका से सटा हुआ है ना। यहाँ से ही क्या आपका जो प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं वो भी कहाँ से खिसक के जाते हैं, ऊपर इसी हिस्से से जाता है ना। तो बोल सकते हैं हम कि जो हमारा भारत में जो हिमालय की बात करते हैं, जो इंडिया है, तो वो 2 पार्ट्सों से मिलकर बना है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ओके। वही, यही तो कंडीशन है। हाँ, अभी भी ये क्या है, इसमें प्रक्रिया निरंतर जारी है ना। हाँ, कुछ बोल रहे थे सुशांत आप? हाँ हाँ, सबसे अगर युवा की बात करते जाते हैं तो कौन सा आपका हिमालय है। यहां तक आया आपको ये समझ में? यहां तक ये आया समझ में? जो प्लेट टेक्टोनिक के कारण और आपकी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जो हम बात करते हैं ना, उसमें हमारे समझ लिया कि किस पार्ट का क्या आपका हिमालय है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हिमालय के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, हम बांट लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि हिमालय को भी क्या है, कुछ पार्ट्सों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक, ताकि हमें क्या करना पड़े, अध्ययन करेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा उसमें
क्या हो जाएगा, एजी हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, जिस प्रकार से हमने क्या बांटा था कि इंडिया को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, अभी हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 5 पार्ट में से जैसे कि हिमालय की बात करते हैं, अब हिमालय को भी क्या करेंगे हम, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तुक्का तो नहीं दे रहे, कौन सा, इसको हम 5 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाँ, कितने में करेंगे, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, बातें नहीं आपस में। पहला कौन सा आएगा आपका, ट्रांस हिमालय आएगा, ओके। फिर इसके बाद में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय आपका, फोर्थ की बात करेंगे इसी में शिवालिक, फिर पढ़ते हैं हम पूर्वांचल। क्या हुआ, अगर हम हिंदी में बोले तो ट्रांस को क्या बोलते हैं, नहीं, ट्रांस को इसको देख लेना ना, ट्रांस हिमालय ना, ग्रेट हिमालय को बेहद हिमालय, इसकी बात करें तो वही मध्य वाले की, शिवालिक को शिवालिक ही बोलेंगे, इसको पूर्वांचल, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। शिवालिक जैसे कि हम पढ़ते हैं ना किसी का भी नाम, जैसा किसी का नाम क्या है, सोनू है, चाहे तो इसको किस में पढ़ लो आप, हिंदी में पढ़ लो वही सोनू रहेगा, चाहे इसको इंग्लिश में पढ़ लो तो वही रहेगा, है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो सेम रहते हैं ना, जैसे कि हम पढ़ रहे शिवालिक, है ना। अब इसका मीनिंग इंग्लिश में और हिंदी में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, हिमालय को 5 पार्ट्सों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा आपका, ट्रांस हिमालय, सेकेंड ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और शिवालिक, और आपका पूर्वांचल, ओके। क्या, परन हिमालय, देख लीजिए ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना, तो उसमें देख लीजिए ना। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज हमें ये जानना होगा, जो ट्रांस हिमालय की बात करते हैं हम, ये आपका अंगारा लैंड का है, किसका है आपका, जो आपके जो नहे की बात करते हैं, ग्रेटर हिमालय की, मिडिल हिमालय की, शिवालिक और पूर्वांचल, ये किसके हिस्से हैं आपके, ये आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। जबकि हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, ट्रांस हिमालय की, जो ट्रांस हिमालय आपका कौन सा है, अंगारा लैंड, या फिर वो कौन सी प्लेट की बात करेंगे उसमें, यूरेशियन प्लेट की। ये थोड़ा सा आपको क्लियर करके चलना है। ट्रांस हिमालय आपका यूरेशियन प्लेट का है, जबकि हम ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल की जो बात करते हैं, ये किसके आएंगे, आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आएंगे, ओके, ठीक। इंडिया का मैप बना है सभी,
जो हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं ना। तो ट्रांस हिमालय में जैसे देखा जाता है तो यहाँ पर कौन सा आपका यहाँ पर कौन सा है, काराकोरम, कौन सी श्रेणी यहाँ पर, उसके नीचे यहाँ पर लद्दाख, यहाँ पर कौन सी आपकी जास्कर, ये सारे किस में आ जाएंगे आपकी, यहाँ पर आ जाएगा आपका कैलाश। ट्रांस हिमालय में कितने आ जाएंगे आपकी, कौन कौन सी श्रेणी आ जाएंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पर कौन सा आपका कैलाश। इसी प्रकार से हमने जस्ट सेकंड कौन सा समझा था, ग्रेटर हिमालय। ग्रेट हिमालय, इसके नीचे जस्ट मिडिल हिमालय। थर्ड आपका कौन सा है, शिवालिक। फोर्थ फिफ्थ में जाना था हमने पूर्वांचल के बारे में ना। तो पूर्वांचल कहाँ रहेगा आपका, यहाँ पर नहीं रहेगा। पूर्वांचल कहाँ रहेगा आपका, इस वाले साइड में। पूर्वांचल नाम से क्लियर हो रहा है, अब डायग्राम से हो रहा है समझ में आपको, ठीक। अब जो हम पूर्वांचल और जो आपका पढ़ते हैं हम, जैसे यहाँ पर कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार, है ना। जो अंडमान निकोबार में भी पढ़ते हैं कि कुछ अवशेष इसमें किसके मिलते हैं, हमें पूर्वांचल हिमालय के मिलते हैं। किसके मिलेंगे, पूर्वांचल हिमालय के कुछ एविडेंस कहाँ मिलते हैं हमें, यहाँ पर मिलते हैं किसमें, आपके अंडमान और निकोबार में। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है आपकी, कच्छ। यहाँ पर कौन सी है आपकी, खंबात की। अरब सागर, यहाँ तो सभी को पता है। यहाँ पर क्या आपकी BOB, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और इनका भी हम एक एक से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ट्रांस हिमालय के बारे में 2-3 चीज फैक्ट तो क्लियर हुए हैं आपको। क्या हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो आपका ट्रांस हिमालय है वो किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का पार्ट है, ठीक। अगर हम प्लेटों की बात करें तो ये कौन सी प्लेट में आ जाएगा, यूरेशियन प्लेट में आ जाएगा, ओके। थर्ड हमने जाना था इसमें इसकी जो चौड़ाई की बात करें हम, वो आपके 45 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय के चौड़ाई की बात करें हम, कितनी है यहाँ पर, 45 किलोमीटर, ओके। अब ये पड़ता कहाँ है आपका, इंडिया में नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर के इलाके में, है ना। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की जो बात की जाती है वो कौन सी है आपकी, K2। कौन सी चोटी है इसकी, सबसे ऊंची चोटी की जो बात करें हम, वो कौन सी है आपकी, K2। अब इसमें समझ में आ रहा होगा K2, K3, K4। तो इस तरह से क्या किया गया है, हिमालय वगैरह हम पढ़ते हैं तो कई सारी इसमें क्या बनी हुई है, एक से एक अलावा चोटी बनी हुई है। तो इनको क्या किया है, अलग अलग नाम रख दिया है। जैसे कि सबसे ऊंची होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, K1 बोल देंगे, सेकंड को K2, K3, K4, K5, K6, K7। इस तरह से हम क्या करते हैं इसको अलग अलग नामों से। जैसे कि हम देखा जाता है कि हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पड़ती है आपकी, नेपाल में पड़ती है ना। तो हम इसके बारे में कई बार सुना होगा कि जैसे इसकी हाइट कितनी है, 8,848, लेकिन अभी कितने हो गए इसके, 50 हो गए। अब ये 50 होने के पीछे रीजन क्या है, अभी भी कंटिन्यू इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है।
कन्वर्जेंस होने के कारण क्या होती है, ये प्रत्येक साल में लगभग बताया जाता है कि 5 सेंटीमीटर क्या करती है, मूवमेंट करती है। ओके, तो इसी प्रकार से, और क्यों करती है इसके पीछे रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि नीचे से कौन सी प्लेट मूवमेंट कर रही है आपकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और ऊपर से कौन सी आपकी, यूरेशियन, है ना। इस प्रकार से क्या हो रहा है, और हिमालय को क्या बोला जाता है आपका, युवा बोला जाता है ना। युवा पर्वत किस लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अभी भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। अब इसमें समझ लिया हमने चोटी कौन सी है, गॉड में सॉरी K2। अब इसको भी लिख लेना 8611 किलोमीटर। K1 कौन सी है आपकी, वो है ना माउंट एवरेस्ट। जैसे हमने जाना था ना कि इनको क्या किया गया है, जैसे हाइट के अनुसार K1 K2 K3 K4 रख दिया है ना, तो K4 में क्या आ जाएगा आपका 8848। अभी तो कितना हो गया आपका 850। यहाँ पर कितनी है तो 8000 में ही है, ये भी 8000, ये 611, ये 850, इसलिए उसका नाम K1 है, इसका नाम क्या है आपका K2, है ना। ठीक है, अब ये K2 की बात कर रहे हैं हम, ये कहाँ है आपकी, POK में। जो K2 की जो बात करते हैं कौन से एरिया में, आपके POK में। अब POK अब किसके अंडर में, POK पाकिस्तान के, है ना। अगर हम बात करेंगे क्या, किलोमीटर में कहाँ से हो जाएगी, किलोमीटर में कहाँ से हो जाएगा, सॉरी, अच्छा रहा याद दिला दे, किलोमीटर में कहाँ से हो जाए, मीटर में, है ना। किलोमीटर कहाँ पे हो जाता है भाई, इतना ऊंचा नहीं है वो पहाड़, 8848 पढ़ते हैं। चौड़ाई तो किलोमीटर में ही रहेगी भाई। 45 मीटर का कितना होता है, यहाँ से मान के चलिए आप लास्ट तक देख लीजिए, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, इतना होता है मीटर में, तो है ना। मीटर कितना होता है आपका, ओनली 39 इंच का होता है। इंच से मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हम स्केल नापते हैं, एक पेट की रहती है जिसमें 12 इंच होते हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा इतना मीटर होगा। अब 45 मीटर कितना होगा, यहाँ से गेट तक मान लो, क्या ट्रांस हिमालय की चौड़ाई इतनी होगी, नहीं होगी ना। इसलिए उसको किस में मापेंगे हम, किलोमीटर में, और इसकी बात करें तो वो किस में आपका, मीटर में। क्या, कौन सा वाला, लद्दाख में नहीं है, POK में आता है अभी ये। और जो POK पे जो अधिकार है वो किसका, अभी पाकिस्तान है। लेकिन जैसे देखा जाता है ना, वो क्षेत्रफल में जैसे अपने इंडिया की में ही है वैसे, लेकिन अभी अधिकार किसका उस पर, पाकिस्तान का, है ना। इस प्रकार से कुछ फैक्ट हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। क्या डाउट हो रहा है उसमें, हाँ ठीक है, लेकिन वो जो देखा जाता है ना, वो अभी वो POK में ही आ रहा है ना, उसको जो अक्साई चीन वगैरह वो वाला नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके अलावा जिस तरह से हमने ट्रांस हिमालय को समझा, तो इसी प्रकार से हम बारीकी से हम 4 हिमालयों के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन से बचे हुए हमें, ग्रेट हिमालय, उसमें मिडिल के बारे में, और शिवालिक और पूर्वांचल, ये एक से इनका क्या करेंगे हम, अध्ययन करेंगे। ओके, हाँ, अरब सागर है ना, अरब सी, खंबाती खाड़ी है ना, ऊपर देखेंगे तो इसमें कच्छ की खाड़ी है ना। जैसे हम पढ़ते हैं अभी नीचे और पढ़ेंगे हिंद महासागर। तो आप ना एक काम कीजिए, मैप कौन कौन लेके आया है, ओके, कल से तो ज़्यादा लेके आया, आज मेजोरिटी में है ना। तो क्या आप एटलस वगैरह जो भी आपके पास बुक है उसको खोल के बैठा करो, है ना, ताकि उसमें आपको तुरंत लोकेशन चेक कर लिया करो। तो जैसी लोकेशन देखोगे तो वो आपके क्या हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और वो समझ में भी आ जाएगा, देखेंगे कॉन्सेप्ट।